हाय गाइस। थोड़ा सा हम और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं जो जिम के बारे में कुछ कुछ काफ़ी सिचुएशन होता है। मतलब मैं नोटिस करते रहता हूँ, जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी क्लाइंट्स आते हैं, जो क्या क्या हर एक अपना अपना कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, लोग ना एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को देख के वो लिफ्टिंग अपना स्ट्रेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक अच्छी बात है, लेकिन आप ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगा ये ना ही कर दो बेटर है, क्योंकि ये इससे आपका इंजरी ही होगा और प्रॉब्लम ही होगी, आपको कोई इसमें से ये मतलब ही नहीं होगा। तो ये आप ट्रेनर की गाइडेंस के साथ करोगे, वर्कआउट करोगे या ट्रेनिंग करोगे तो बेटर रहेगा। और ये अपने खुद की किसी को दिखाने के लिए कि आपको मैं इतना उठा रहा हूँ, और या फिर किसी को देख लिया आपने कि आपने वो मेरा जूनियर है और वो इतना ज़्यादा कैसे उठा लेता है, मैं इसका सीनियर हूँ, मैं इतना कम क्यों उठा रहा हूँ। तो किसी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत करना। ठीक है, उससे आपका तो इंजरी होगा। अगर इंजरी होने के बाद आप जो फॉर्म में जो स्पीड में आप आगे इम्प्रूवमेंट कर रहे हो वो फिर स्लो हो जाएगा। इंजरी हुआ मतलब कम से कम हफ्ते से 10 दिन 15 दिन, जो भी डिपेंड करता है किस तरह की इंजरी है, उसके कितना आप बीच में गैप लोगे। अब वंस आपने गैप लिया तो आपने वापस आपका ग्राफ नीचे आ गया। तो ध्यान रखना ये भी है कि समझ लो आपने अगर 3 महीने कंटिन्यू वर्कआउट किए हो, अगर अगर आपने 45 डेज 1.5 महीने आपने स्टॉप कर दिया अपनी ट्रेनिंग प्लान को, तो वापस आप जीरो पे आ गए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने 1 साल कंटिन्यू ट्रेनिंग किए हो, अगर आपने 6 महीने कंटिन्यू पॉज कर लिया तो आपने वापस जीरो पे आ गए। तो प्लीज़ ध्यान रखना, कभी भी कहीं भी हो और किस तरह की वो किसी को दिखाने के लिए या फिर किसी के चिढ़ाने से कि मुझे उसने कैसे कैसे बोल दिया, अब मैं दिखाता हूँ। आप जो भी लेवल में हो अपने लेवल के हिसाब से ट्रेनर से पूछ के, ट्रेनर के गाइडेंस के साथ ही लिफ्टिंग, आपका जो लिफ्टिंग होगा कितना रेपिटेशन रहेगा, कितना नेक्स्ट सेट में कितना आपको वेट बढ़ाना है, कितना वो एक नोटिस रहेगा। मतलब आपको जो आपको सजेशन किया जाएगा उसी के हिसाब से रहो। ठीक है, और इस तरह से कभी भी गलतियाँ मत कर देना ईगो लिफ्टिंग करके। आपने देखा होगा बहुत सारी इंजरी होते रहते हैं, वीडियो देखे होंगे। तो ये सब इंजरी इसी ज़्यादातर 60 to 70% इंजरी जो होते हैं जिम में, आपका ईगो लिफ्टिंग वजह से। आपको सीखने के लिए आप ट्रेनर को पास आए हो, वो आपका टीचर है, तो आप इसको ट्रेनर को मत ये करो कि वो क्या मुझे सिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ट्रेनिंग लेते हो, डोंट डू ईगो लिफ्टिंग, डोंट गेट जेलेसी फ्रॉम एनीवन कि उसने ऐसा क्यों उठा दिया, उसने ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, और उसका इसे फिगर ऐसे अच्छा कैसे हो गया, वो तो मेरे बाद आया है। भाई वो सामने वाले की न्यूट्रिशन लेवल है, सामने वाले की स्ट्रेंथ है, सामने वाले की जो भी है XYZ। ठीक है, तुम पहले जो तुमने, अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी कोई रिजल्ट में कमी है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कमी है, तो पहले अपनी कमियां ढूंढो। अब आपने जो जो गलतियां की उसको सुधारो। फिर हो सकता है नहीं, क्या आपको बहुत उससे क्या पता जिसके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आप उससे बेटर हो सकते हो। तो बेटर होगा तो आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो। तभी कहते हैं, आपने बहुत सारे पोस्टर भी देखा होगा, यू वर्सेस यू, इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू, कि आपने कल क्या था और आपने आज क्या हो। ठीक है, तो डोंट डू ईगो लिफ्टिंग, डोंट गेट जेलसी कि किसकी बॉडी अच्छी बन गई और मेरी क्यों नहीं बन रही। आप उस इनर जेलसी को अंदर ही अंदर रख के आप अपनी ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस अच्छे करो अंडर गाइडेंस, वो आपको रिजल्ट ही अच्छा मिलेगा। सो आई होप यू लाइक गाइस, थैंक यू सो मच।